तो सुपर हीरोज के पास सुपर पावर्स तो कई तरह की होती है, जैसे कि कुछ सुपर हीरोज हवा में फ्लाई कर सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा वेट उठा सकते हैं, कुछ लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकते हैं और इवन कुछ सुपर हीरोज तो मैजिक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सारी पावर्स में भी एक सुपर पावर ऐसी है जो कि ना सिर्फ सबसे कमाल की सुपर पावर है, बल्कि इसके साथ ही ये पावर जिसके भी पास है वो ऑटोमेटिकली बहुत पावरफुल हो जाता है। एंड ये सुपर पावर है हीलिंग फैक्टर, क्योंकि इस सुपर पावर के चलते एक सुपर हीरो न सिर्फ अपनी इंजरीज को बहुत ही जल्दी हील कर सकता है, बल्कि वो अपनी बॉडी के कटे हुए पार्ट्स को फिर से रीग्रो भी कर सकता है। और इसीलिए अगर किसी सुपर हीरो का हीलिंग फैक्टर बहुत फास्ट हो तो फिर वो उसे अनबीटेबल, इंडिस्ट्रक्टेबल और नियर इमोर्टल बना देती है। तो वही आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के ऐसी 10 हीरोज और एंटी हीरोज की बात करते हैं जिनका हीलिंग फैक्टर सबसे फास्ट है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर हम मार्वल के सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो कि अब तक लाइव एक्शन मूवीज और सीरीज के अंदर अपीयर हो चुके हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। बाकी इसके साथ ही मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभी डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं? अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, क्योंकि अगर ज्यादा लोग इसके बारे में कमेंट करेंगे तो हम डेडपुल किल्स द मार्वल यूनिवर्स की पूरी कॉमिक सीरीज को एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आप सब ये जान पाए कि इस पूरे इवेंट के अंदर क्या क्या हुआ था। और हाँ, ये वाली कॉमिक सीरीज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेडपुल की अब तक की सबसे पॉपुलर कॉमिक सीरीज है, इसलिए हो सकता है कि ये स्टोरी हमें एमसीयू में भी दिखाई जाए। तो इसीलिए इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट के अंदर जरूर बताना, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी जरूर करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 3000 लाइक्स का। एम छोटा सा है, इसीलिए जल्दी से पूरा कर दीजिए ताकि हम भी कॉमिक सीरीज को जल्दी से स्टार्ट कर सकें। तो आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, मॉर्बियस। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मॉर्बियस एक प्रॉपर विलन है, लेकिन अगर बात करें मूवीज की तो जो मॉर्बियस हमें लाइव एक्शन मूवीज में दिखाई गया है वो कोई विलन नहीं बल्कि एक एंटी हीरो है जो कि अपने आसपास के लोगों की प्रोटेक्शन करता है। और जैसा कि हमने मॉर्बियस की मूवी में देखा भी है कि जब भी मॉर्बियस को ब्लड कंज्यूम करने की जरूरत पड़ती है तो वो रियल ब्लड को कंज्यूम करने की बजाय हमेशा ही सिंथेटिक ब्लड को कंज्यूम करता है और खुद को दूसरों की जान लेने से हमेशा बचाता है। एंड मूवी के अंदर जहाँ जहाँ पर मॉर्बियस ने रियल ह्यूमन के ब्लड को कंज्यूम किया भी था, वहाँ सभी जगहों पर हमने देखा था कि वो सभी विलन्स थे जो कि बुरे काम करते थे। मॉर्बियस मार्वल का एक पावरफुल कैरेक्टर है जिसके पास शार्प सेंसेस और नाइट विजन जैसी कई सारी कमाल की एबिलिटीज हैं। लेकिन इनके साथ ही मॉर्बियस के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है, और मॉर्बियस का हीलिंग फैक्टर इतना फास्ट है कि वो अपनी किसी भी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। और मॉर्बियस की मूवी के अंदर हमने देखा भी था कि जब मॉर्बियस बुलेट की गोली से इंजर्ड हो जाता है तो तब वो कुछ ही देर के अंदर अपने आप को पूरी तरह से हील कर लेता है, जबकि अगर वहाँ पर कोई नॉर्मल ह्यूमन होता तो शायद से कुछ ही टाइम में उसकी मौत भी हो सकती थी। नंबर 9, स्पाइडरमैन। पीटर बेंजामिन पार्कर एके स्पाइडरमैन मार्वल का एक पावरफुल सुपर हीरो है जिसके पास स्पाइडर की पावर्स है। एंड इसीलिए स्पाइडरमैन वॉल क्रॉलिंग कर सकता है, वेब शूटिंग कर सकता है, एंड स्पाइडरमैन के पास उसका स्पाइडर सेंस भी है जिससे कि वो खतरों के बारे में पहले से ही जान सकता है। लेकिन इन्हीं सारी एबिलिटीज के साथ स्पाइडरमैन के पास कमाल का हीलिंग फैक्टर भी है। स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा फास्ट है कि वो किसी भी मेजर इंजरी को सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर हील कर सकता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर जब मिस्टीरियो की वजह से स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और आखिर में चलती हुई ट्रेन से टकरा जाता है, तब उसके बाद भी स्पाइडी उन सारी इंजरीज को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है एंड मिस्टीरियो से लड़ने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के एक इवेंट के अंदर जब स्पाइडरमैन लड़ाई के दौरान अपनी आंखें खो देता है तब अपनी दोनों आंखों को हील करने में स्पाइडरमैन को सिर्फ 2 ही घंटे लगते हैं। और सिर्फ ये नहीं बल्कि जब स्पाइडरमैन का एक हाथ बुरी तरह से टूट जाता है तब भी स्पाइडी अपने उस हाथ को सिर्फ एक ही रात के अंदर ठीक कर लेता है। एंड इसीलिए यहीं से हमें पता लगता है कि स्पाइडरमैन का हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है। नंबर 8, थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, इसलिए थॉर के पास बहुत सारी गॉडली पावर्स हैं, जैसे कि गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक सुपर स्पीड और इनके साथ साथ गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर। थॉर का हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही शानदार है, जिस वजह से थॉर बड़े बड़े हमलों को झेल भी सकता है और उन हमलों से होने वाले नुकसान से खुद को बेहद ही जल्दी हील भी कर सकता है। थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस ने पावर स्टोन से थॉर के सर को डैमेज किया था तब भी थॉर ने उस इंजरी को बेहद ही जल्दी हील कर लिया था। और सिर्फ ये नहीं बल्कि थॉर की पहली मूवी के अंदर जब डिस्ट्रॉय ने थॉर के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक किया था तब उसके बाद भी म्यूनिर के हाथ में आते ही थॉर पूरी तरह से ठीक हो गया था। और तो और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर जब थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को झेला था तब उसके बाद भी स्टॉर्म ब्रेकर को हाथ में पकड़ते ही थॉर पूरी तरह से ठीक हो गया था। हालांकि थॉर के हीलिंग फैक्टर के इतना ज्यादा सुपीरियर होने के बाद भी हमने उसे नंबर 8 पर इसीलिए रखा है क्योंकि थॉर का हीलिंग फैक्टर ज्यादा तेजी से तभी काम करता है जब उसका कोई वेपन उसके हाथों में होता है, क्योंकि अगर थॉर बिना अपने वेपन के हो तो उस टाइम पर थॉर का हीलिंग फैक्टर थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसके साथ ही थॉर अपनी इंजरीज को बेहद ही जल्दी हील तो कर सकता है, लेकिन अगर बात करें किसी बॉडी पार्ट के कट जाने की तो थॉर उसे फिर से रीग्रो नहीं कर सकता है। और इस बात का एग्जांपल हमने एमसीयू में देखा था थॉर रैग्नारोक के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर जब हेला थॉर की आंखों पर अटैक करके उसकी आंखों को काट देती है तब थॉर अपनी उस वाली आंख को रीग्रो नहीं कर पाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब एक बार थॉर का हाथ कट जाता है तब उस टाइम पर भी थॉर अपने उस हाथ को रीग्रो नहीं कर पाता है एंड इसीलिए थॉर को एक नकली हाथ यूज करना पड़ता है।
नंबर 7 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों के साथ बॉन्ड होकर उन सबको अपनी पावर्स प्रोवाइड कर चुका है। घोस्ट राइडर लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है एंड इसीलिए घोस्ट राइडर का हीलिंग फैक्टर भी इतना ज्यादा शानदार है कि वो जिसे भी अपनी पावर्स प्रोवाइड करता है वो उसे बेहद ही जल्दी हील कर सकता है। एंड घोस्ट राइडर की मूवीज के अंदर भी ऐसा कई बार दिखाया गया है कि कई बार जब भी जॉनी ब्लेज इंजर्ड हुआ है एंड उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई है तब हर बार उसने घोस्ट राइडर की पावर से खुद को बहुत ही जल्दी हील कर लिया है। एंड इसीलिए अगर देखा जाए तो घोस्ट राइडर का हीलिंग फैक्टर भी बहुत ही सुपीरियर है। नंबर 6 मून नाइट। तो मून नाइट एक ऐसा सुपर हीरो है जिसे उसकी पावर्स मिलती है इजिप्शियन मून गॉड खोंशू से एंड इसीलिए मून नाइट के पास एक इजिप्शियन गॉड जैसी सारी सुपर पावर्स हैं। मार्वल कॉमिक्स का मून नाइट एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि अपने मून नाइट का सूट पहनता है और बुराई से लड़ता है एंड वो भी बैटमैन की तरह रात को निकलता है। लेकिन हाँ, जो मून नाइट हमने एमसीयू की मून नाइट सीरीज में देखा है वो मार्वल कॉमिक्स के मून नाइट से बिल्कुल ही डिफरेंट है एंड उसकी पावर्स बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पर है। और वो इसीलिए क्योंकि मून नाइट सीरीज का मून नाइट जब तक अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है यानी कि मार्क स्पेक्टर बनकर रहता है तब तक वो एक बिल्कुल आम इंसान होता है। लेकिन जैसे ही वो मून नाइट के अवतार में ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही वो गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एडवांस हीलिंग फैक्टर का मालिक बन जाता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि मून नाइट का हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा सुपीरियर है कि अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट या फिर वेपन को मून नाइट की बॉडी के आर पर भी कर दिया जाए तो तब भी मून नाइट खुद को उससे बहुत ही जल्दी हील कर सकता है और वो भी सिर्फ पलक झपकते ही। एंड ये चीज हमें एमसीयू की मून नाइट सीरीज के अंदर साफ दिखाई गई है। नंबर 5 ग्रूट। तो ग्रूट के हीलिंग फैक्टर को हम सभी ने एमसीयू में कई बार देखा है क्योंकि जिस भी मौके पर ग्रूट को अपने हीलिंग फैक्टर को यूज करने की जरूरत पड़ी है तब उसने उसे हर बार यूज किया है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए कोई भी हैंडल नहीं मिल रहा था तब उस टाइम पर वो ग्रूट ही था जिसने अपने एक हाथ का सेक्रीफाइस देकर स्टॉर्म ब्रेकर को क्रिएट करने में हेल्प की थी। और इसके भी ऊपर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के अंदर ग्रूट अपने सारे दोस्तों को बचाने के लिए खुद को पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर देता है। बट फिर भी जब रॉकेट रकून ग्रूट के बचे हुए ट्विक को प्लांट कर देता है तब उससे भी ग्रूट खुद को फिर से रीग्रो कर लेता है। ग्रूट फ्लोरा क्लोसिस नाम की एक स्पीशीज से बिलोंग करता है जो स्पीशीज लिविंग प्लांट्स की स्पीशीज है और इसीलिए ग्रूट की जो फिजियोलॉजी है वो एक प्लांट की है एंड इसीलिए वो जरूरत पड़ने पर खुद को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक प्लांट अपनी टहनियों को उगा लेता है। नंबर 4 हल्क। तो हल्क अपनी जबरदस्त ताकत और खतरनाक गुस्से की वजह से तो बहुत पॉपुलर है लेकिन इनके अलावा अगर हल्क की कोई और एबिलिटी ज्यादा फेमस है तो वो है हल्क का हीलिंग फैक्टर। हल्क की बॉडी वैसे इतनी ड्यूरेबल है कि उसके ऊपर गन फायर, शार्प ऑब्जेक्ट्स, ग्रेनेड्स, बॉम्ब्स या फिर किसी मिसाइल अटैक का भी कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर तब भी किसी तरह से हल्क को घायल कर दिया जाए तो भी हल्क का हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा कमाल का है कि वो खुद को बेहद ही जल्दी फिर से ठीक कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स की इमोर्टल हल्क सीरीज के अंदर हल्क के चेस्ट पर अटैक करके उसके चेस्ट को फाड़ दिया जाता है और उस हमले से हल्क के दिल को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन तब भी हल्क अपने दिल को फिर से रीग्रो कर लेता है एंड अपनी बॉडी को फिर से ठीक कर लेता है। इसके अलावा मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क अपने ब्रेन के डैमेज होने पर उसे भी फिर से रीग्रो कर चुका है और एक बार तो जब हल्क पूरी तरह से स्केलेटन बन गया था तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी हल्क ने अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर लिया था एंड वो भी सिर्फ कुछ ही टाइम के अंदर। एंड ये सारी चीजें हमें बताती है कि हल्क का हीलिंग फैक्टर कितना ज्यादा सुपीरियर है। नंबर 3 वेनम। तो वेनम एक सिम्बियोट है जो कि किसी दूसरे बीइंग को अपना होस्ट बनाता है एंड फिर उसकी बॉडी के साथ बॉन्ड होकर सर्वाइव करता है। वेनम की पावर्स की बात की जाए तो वेनम के पास कई सारी जबरदस्त पावर्स हैं जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, वॉल क्रॉलिंग एबिलिटी, 360 डिग्री सेंसेस और इन सब के साथ ही कमाल का हीलिंग फैक्टर। वेनम अपने हीलिंग फैक्टर की मदद से अपने होस्ट की किसी भी इंजरी को बेहद ही जल्दी हील कर सकता है और अगर कभी वेनम के किसी होस्ट का बॉडी पार्ट कट भी जाए तो भी वेनम उस पार्ट को फिर से रीजनरेट कर सकता है। वेनम की पहली मूवी के अंदर भी हमने देखा था कि जब वेनम के होस्ट एडी ब्रॉक की बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से कट फट जाते हैं तब उस टाइम पर भी वेनम एडी की बॉडी को बेहद ही जल्दी हील कर देता है। और इनके भी ऊपर मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब वेनम फ्लैश थॉमसन के साथ बॉन्ड होता है तब वो फ्लैश के लिए उसके कटे हुए पैरों को भी फिर से रीग्रो कर देता है जिसके बाद फ्लैश बनता है एजेंट वेनम। नंबर 2 वुल्वरीन। तो वुल्वरीन वो सुपर हीरो कैरेक्टर है जिसकी तो सुपर पावर्स ही है कमाल का हीलिंग फैक्टर और एडमेंटियम क्लॉज। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वुल्वरीन इतना ज्यादा पॉपुलर भी अपने हीलिंग फैक्टर की वजह से ही है। वुल्वरीन एक पावरफुल म्यूटेंट है जो कि अपने एडमेंटियम क्लॉज के साथ किसी भी चीज को काट सकता है। लेकिन जो चीज वुल्वरीन को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर। और वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर इतना ज्यादा सुपीरियर है कि इसकी मदद से वुल्वरीन ऐसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अटैक से भी सर्वाइव कर सकता है जो न्यूक्लियर बॉम्ब किसी नॉर्मल ह्यूमन की हड्डियों तक को गला दे। इसके साथ ही मार्वल कॉमिक्स की ज़ॉम्बी स्टोरीलाइन के अंदर भी हमने देखा था कि वहाँ पर सारे हीरो ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर इसीलिए वो लोग भी वुल्वरीन को काटकर उसे ज़ॉम्बी बनाने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर वो ज़ॉम्बीज जितनी बार भी वुल्वरीन की बॉडी को खाते हैं वुल्वरीन खुद को उतनी बार रीजनरेट कर लेता है और फिर इसी वजह से वुल्वरीन ज़ॉम्बी के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। नंबर 1 डेडपूल। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि मार्वल के सभी कैरेक्टर्स में डेडपूल का हीलिंग फैक्टर सबसे सुपीरियर है। डेडपूल और वुल्वरीन को लेकर अक्सर डिबेट्स होती है कि आखिरकार इन दोनों में से किसका हीलिंग फैक्टर ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन अगर आप मार्वल कॉमिक्स के कुछ बड़े इवेंट्स पर नजर डालेंगे तब आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि खुद को हील या फिर रीजनरेट करने में डेडपूल सबसे आगे है। क्योंकि चाहे आप डेडपूल के हाथ काटो, पैर काटो, उसका सर काटो या फिर वो भी काटो या फिर ज्यादा से ज्यादा आप डेडपूल को बीच से काट दो, पर उसके बावजूद भी डेडपूल खुद को फिर से रीजनरेट कर लेगा। और अगर हम मार्वल कॉमिक्स के अंदर नजर डालें तो वहाँ पर एक बार डेडपूल ने अपनी जली हुई राख से भी खुद को रीजनरेट कर लिया था। यहाँ तक कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर हद तो तब हो जाती है जब डेडपूल अपने आप को अपने ब्रेन के एक सिंगल सेल से भी रीजनरेट कर लेता है और इसीलिए डेडपूल का हीलिंग फैक्टर मार्वल के सभी हीरोज और एंटी हीरोज में सबसे ज्यादा है।
तो दोस्तों यही थी वीडियो टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर जिनका हीलिंग फैक्टर सबसे शानदार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। बाकी आप वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो के ऊपर जो 3000 लाइक्स का एम है उसे भी पूरा कर देना। इसके साथ ही अगर आप सभी हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको हमारी वीडियोस के सारे कलेक्शन मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।